और इस पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता कानपुर से और साथ ही वाराणसी से आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कानपुर से सारिका का करते हैं। सारिका, नवरात्रि का आज पहला दिन है, किस तरीके का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय मैं जो हूँ कानपुर के सबसे ऐतिहासिक और भव्य तपेश्वरी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में लोग जो है काफी संख्या में मंदिर आ रहे हैं माता तपेश्वरी के दर्शन करने के लिए। देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मंदिर प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा क्योंकि पहले से ही काफी तैयारियां कर दी गई है, बाकायदे यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। मंदिर प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, जो यहाँ के सेवक हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। बाकायदे यहाँ पर महिला और पुरुषों की अलग अलग कतारें लगाई गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जयकारे लगाए जा रहे हैं, जो भक्त है वो माता के पास पहुंच रहे हैं, उनको नारियल चढ़ा रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं और उसके बाद उनके दर्शन कर रहे हैं क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। और ऐसे में माता के दर्शन के साथ ही लोग जो है अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कितना उत्साह है। हर तरफ भीड़ लगी हुई है मंदिर के, क्योंकि चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। हालांकि अभी तक जो व्यवस्थाएं करी गई थी वो भी मंदिर में दिखाई दे रही है क्योंकि इस मंदिर की मान्यता यह है कि इस मंदिर में जो भी आता है सच्चे मन से और अच्छे से पूजा अर्चना करता है तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और ये ऐतिहासिक मंदिर है, दूर दूर तक यह प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व है उसमें ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो अपने घरों में भी देवी को स्थापित करती हैं और 9 दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करती हैं और यही इतना करने के साथ साथ वो व्रत भी रहती हैं। यही कुछ मंदिर में भी देखा जा रहा है क्योंकि पहला दिन है और दिन की शुरुआत जो है देवी को तो समर्पित करते हुए माता के चरणों में आकर अपनी पूजा अर्चना और अर्जी लगाकर जो महिलाएं हैं जो भक्त हैं वो यहाँ मंदिर पहुंच चुके हैं। और बाकायदे मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि किस तरीके से मंदिर में भीड़ लगी हुई है। मैं अपने दर्शकों को जो तपेश्वरी मंदिर है वहाँ की जो देवी है उनके भी दर्शन करा देती हूँ क्योंकि यही वो मंदिर है जहाँ पर न सिर्फ कानपुर से बल्कि कानपुर से सटे हुए जितने जिले हैं वहाँ से जो भक्त हैं वो आते हैं। और देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी बाकायदे देख रहा है कि किसी को कोई भी असुविधा ना हो, सभी की जांच करी जा रही है, चेक करा जा रहा है। और देखिए सभी लोग डलिया लेके आए हैं, बाकायदे जो माता को नारियल चढ़ता है, चुन्नी चढ़ती है, फल चढ़ते हैं, फूल चढ़ते हैं, ये सारी चीजें लेके अंदर जा रहे हैं, माता को समर्पित कर रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सारिका, देखिए पुलिस जो पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था को बनाए रखती हुई देखी नजर आ रही है, क्या कुछ इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से और साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से प्रांगण के अंदर क्या कुछ विशेष व्यवस्था देखी जा रही है? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले से ही नवरात्र के पहले से ही जो जिला प्रशासन है वो अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। हालांकि मंदिर की बात करी जाए तो मंदिर में क्योंकि 2 बार नवरात्र पड़ते हैं साल भर में, तो मंदिर में तो रोजाना ही देवी की पूजा के लिए भव्य तैयारियां करी जाती है। नवरात्रों को लेकर क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आते हैं तो पहले से ही सेवकों को बता दिया जाता है। जो मंदिर में अब की बार जो विशेष व्यवस्था करी गई है वो महिला और पुरुष की जो कतारें हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है ताकि वो एक साथ मिलकर दर्शन करने। वाराणसी से ब्यूरो चीफ आदित्य गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, वो वाराणसी के सतपुत्री मंदिर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, जिस तरीके से आप इस वक्त सतपुत्री मंदिर से लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत महिमा है इस मंदिर की और ऐसे में श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो किस तरीके का उत्साह उनके बीच देखा जा रहा है? आदित्य, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जानना चाह रहे हैं श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह? आपको बता दें जिस तरीके से नवरात्र प्रथम दिन माता ये मंदिर दिल्ली का और आप देख सकते हैं हमारे मंदिर भीड़ लगी हुई है। रात से लोग लाइनों में लगे हुए तो माँ की ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन माता की मनोकामनाएं पूरी होती है। माता को नारियल चुन्नी और का फूल चढ़ाया जाता है जिससे हर मनोकामनाएं पूरी करती है। और नवरात्र का ये महिला है और शादी नवरात्र में 9 दिन नवरात्र में 9 दिन को भीड़ जाता है। पहले दिन सरस्वती माता का दर्शन होता है और मंदिर में आप देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग दर्शन करने के लिए खड़े हैं मंदिर में।
आपको बता दें कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की बात की गई, शासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस प्रशासन के जो भी कांस्टेबल है, वो जेल की हर तरफ से लाइन लगवा करके दर्शन कराया जाएगा। किसी भी तरह की समस्या ना हो, उसको देखने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए भारी भीड़ देखी जा रही है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही उत्साह के साथ मां के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं बनी रहें और किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर किस तरीके की व्यवस्था? सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद की गई है। जो कांस्टेबल है उनको भी लगाया गया है, रजिस्टर को भी लगाया गया है, लाइन से दर्शन कराया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा करके दर्शन कराया जा रहा है, स्टील की रेलिंग लगाई गई है, सबसे लाइन से दर्शन कराया जा रहा है। किसी को लाइन तोड़ करके दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, साथ ही मंदिर के जो लोग हैं, जो मंदिर के जो पुजारी है, जो प्रजा रहता है मंदिर से, वो भी लगे हुए हैं। किसी भी तरह या कोई भी समस्या ना हो, जो आए हैं वो रात की जो लाइनों में लगे हुए हैं। लाखों की संख्या में दर्शनार्थी या दर्शन करते हैं, जो कि माता शैलपुत्री का पहले दिन दर्शन होता है नवरात्र में। और चाहे चैत्र नवरात्र हो, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, दोनों नवरात्र में माता शैलपुत्री का ही दर्शन सबसे पहला मान्य होता है। नवरात्र के दिनों में सबसे पहले दर्शन माता शैलपुत्री का किया जाता है। बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत बनर्जी ने श्रद्धालुओं के बीच किस तरीके का उत्साह देखा, ये भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। नवरात्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। प्रयागराज में आप देख सकते हैं, ये आलोक सुंदरी का मंदिर है, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है और सुबह सवेरे से ही ये लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आस्था और विश्वास की यह सैलाब किसी भी चीज को रोकने में असमर्थ है, चाहे वो कोई थ्रेट हो, चाहे किसी प्रकार का उन्माद हो। लेकिन आस्था और सैलाब में लोगों के बीच ये माँ भगवती की जो आराधना है, ये काफी प्रचलित है। शारदीय नवरात्र का महत्व भी काफी बढ़ता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने इसी वक्त माँ दुर्गा की पूजा की थी और रावण जैसे असुर को हराने के लिए व्रत किया था, जिसके बाद दशहरे में रावण का वध हुआ और सत्य की असत्य पर जीत भी हुई थी। उस प्रतीक को आगे बढ़ाते हुए ये भक्तगण आज अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। आइए हम बात करके देखते हैं कि शारदीय नवरात्र के तहत ये लोग किस तरीके की पूजा अर्चना करते हैं। दीदी, आज शारदीय नवरात्र है, आप आज यहाँ पूजा करने में कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। किस तरीके से आप लोगों ने अपना व्रत आचरण किया हुआ है, क्या क्या आपने मन्नत मानी हुई है? अब वो बता नहीं सकते ना मन्नत क्या है। किस तरीके से पूजा अर्चना की है? अभी बस जा रहे हैं करने ना। तो व्रत का पूरा आयोजन है, 9 दिन की पूरी? नहीं, बस पहला रहता है, लास्ट रहते हैं, सासू माँ हमारी रहती है। तो ये ही एक भक्त जिनका कहना है कि मैं पहली और आखिरी दिन ही पूजा करती हूँ, बाकी मेरी सास इस पूजा को तो 9 दिन तक लगातार करता है। ये और भी भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आज आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था कैसी दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, सभी प्रकार की व्यवस्था है। क्योंकि आप 9 दिन पूरा पूजा करते हैं, आज ईश्वर से आप क्या मनोकामना कर रहे हैं? नहीं, अब तो ईश्वर से बहुत कामना कर रहे हैं, बाकी क्या। फिर भी ऑफिस वाले आदमी हैं, अब एक दिन तो व्रत रहना ही पड़ेगा। आप भी आए पूजा करने आई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज यहाँ पे क्या 9 दिन की पूरी पूजा करेंगी, कलश स्थापना करेंगी? हम भी माता जी के दर्शन करने आते रहेंगे। तो ये थे भक्तों का कहना है कि हम कलश स्थापना के साथ साथ 9 दिन पूरी पूजा भी करते हैं और साथ में हम माता जी के प्रतिदिन दर्शन करते हैं, ताकि हमारे परिवार में आने वाले रोग विनाश और किसी भी प्रकार के अवगुण को समाप्त करके हम उस पर विजय प्राप्त कर सकें। विजयदशमी से आज से ठीक 9 दिन बाद मनाई जाएगी और उस विजयदशमी के दिन आज हम अपने जीवन के सभी अवगुणों को समाप्त करने का प्रण भी करते हैं। मैं इंद्रजीत बनर्जी, कैमरामैन शोभित के साथ, जेएमडी न्यूज प्रयागराज। और जिस तरीके से हमने दिखाया, क्या कुछ उत्साह जो श्रद्धालुओं के बीच है वो देखने को मिल रहा है। आदित्य और सारिका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, आपके पास एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि लोगों का जो हुजूम देखने को मिल रहा है, आपके पीछे काफी संख्या में श्रद्धालु हैं, क्या कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं? किस तरीके की तादाद है श्रद्धालुओं की?
आपको बता दें जिस तरीके से काफी भीड़ है मंदिर में दर्शन करने की, क्योंकि काफी साल कि माता की झलक पाने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं काफी देर से, केवल दर्शन करने के लिए, केवल माता का दर्शन हो जाए, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन माता संपत्ति दर्शन होता है, इसलिए मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी संख्या में लोग लाइनों में लगे हुए हैं, भीड़ भी बहुत ज्यादा है मंदिर में। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग लाइन में लगे हैं और बहुत देर रात लगे काफी तक लाइनें हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से है। तो लोग मंदिरों में माँ का आशीर्वाद पाने के लिए और नारे लगा भी रहे हैं और जय माता दी के नाम से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा है, बगल महादेव के नारे से पूरा प्रांगण गूंज रहा है। लोग दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे हैं और दर्शन के लिए आप देख सकते हैं मंदिर हमारे पीछे है कि लाइन में लोग लगे हुए हैं, मंदिर में लोग जा रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। ये मंदिर का पूरा प्रांगण है, सामने जिस तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए हैं और वहाँ से दो गेट दोनों तरफ से बनाए गए, दोनों तरफ दर्शन कराया जा रहा है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग करके सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद की गई है कि किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। जो दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए कुछ श्रद्धालुओं से, अगर आपकी बात हो सके, किस मनोकामना के साथ वो मंदिर पहुंचे हैं? ये खास मौका माना जा रहा है कि इस बार शारदीय नवरात्रि में कुछ दुर्लभ संयोग भी हैं, वो इसको लेकर कितने सजग हैं और इसका क्या कुछ महत्व उनके बीच? जी कहाँ दर्शन कर लिया है, क्या मान्यता है माता की? तो पहला दर्शन किसका किया था? क्या मान्यता है माता की? इस बार नवरात्र में कल दर्जी लगा हुआ था, तमाम चीजें थी, ग्रहण भी था, इस तरीके से मान्यता इस बार है माता दर्शन करने में की जानकारी दर्शन करने से जैसा प्राप्त हो जाता है। उनके आशीर्वाद से तो आपको खुला ये बताया कि जिस तरीके से दर्शन मार्ग करने से आगे शक्ति माता है, हर मनोकामना पूरी होती है। और कुछ लोग हमारे और जानते हैं किस तरीके से। बिल्कुल आदित्य, हमारे साथ सारिका भी जुड़ी हुई है, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। सारिका, जिस तरीके से देखिए श्रद्धालुओं की जो भावनाएं हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप इस वक्त जिस तरीके से कानपुर के सुप्रसिद्ध तपेश्वरी मंदिर में मौजूद हैं, श्रद्धालुओं के बीच उत्साह की अगर बात की जाए, क्योंकि रविवार का दिन पड़ गया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी है और त्योहार का पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो ज्यादा देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि इस बार जो है तपेश्वरी मंदिर में काफी बैरिकेडिंग व्यवस्था कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे से इस मंदिर को लैस कर दिया गया है और उसके साथ साथ देखिए चारों तरफ सिर्फ घंटों की आवाज और उसके साथ साथ जय माता दी के जो उद्घोष है उनसे ये मंदिर गूंज रहा है, क्योंकि काफी संख्या में मंदिर में जो भक्त है वो आ रहे हैं। जिस तरीके से समय बढ़ रहा है उस तरीके से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ जो कतारें लगी हैं वो भी पूरी तरीके से भर चुकी हैं और उसको देखते हुए प्रशासन जो है वो भी देखिए आधी आधी जिस तरीके से लोग आ रहे हैं उस तरीके से बैरिकेडिंग में एंट्री करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में किसी से बातचीत करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि भीड़ बढ़े उससे पहले ही उनको माता के दर्शन हो जाए और सभी लोग चाहते हैं जिस तरीके से नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में जब वो सुबह आए हैं तो फिर सबसे पहले उनकी दिन की शुरुआत जो है वो देवी माता तपेश्वरी के दर्शन के साथ हो। और ऐसे में देखिए सभी लोग जो है अपने हाथों में श्रद्धालुओं को बिल्कुल भले ही श्रद्धालु दर्शन के चलते अभी बात ना करना चाह रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी श्रद्धालु होंगे जो वहाँ के दर्शन करके लौट रहे होंगे, क्या कुछ उनको उनकी भावनाएं हैं, किस तरीके की प्रसन्नता की अनुभूति उन्हें दर्शन के बाद या दर्शन के दौरान हुई? देखिए लगातार जो श्रद्धालु है देखिए अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं और बातचीत करी जाए। बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर की यह भी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आता है माता तपेश्वरी को नारियल और चुनरी अर्पित करता है तो उसकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु है सभी के हाथों में एक डलिया है जिसमें नारियल है, चुनरी है, फूल है, फल है और पूजा की सामग्री है। बाकायदे यहाँ पर पूजन करे जा रहा है, क्योंकि इतनी भव्य मान्यता होने के बावजूद भी ऐसे में अगर हमें बताना पड़े कि मंदिर की क्या भव्यता है, ये यहाँ के जो आने वाले दर्शक हैं, जो भक्त हैं, उनको ही देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से आस्था का सैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। महिला और पुरुष की जो कतारें हैं उनमें लोग
लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मंदिर की जो भव्यता है वो विश्वविख्यात हो चुकी है। न सिर्फ कानपुर शहर में बल्कि कानपुर से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहाँ के भी लोग यहाँ पर मंदिर में आते हैं और नवरात्र में माता के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सारिका और आदित्य हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम सुंदर तस्वीरों के लिए। तो आज के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है और इसी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे दुर्लभ संयोग हैं जो इस नवरात्रि को और भी खास बना रहे हैं और इसके चलते उत्साह भी श्रद्धालुओं में कई गुना बढ़ गया है। आदि शक्ति की अर्चना, पूजा अर्चना का ये त्योहार होता है और ऐसे में माना जाता है कि शक्ति संचयन का भी ये पर्व है और इन्हीं तमाम भावनाओं के साथ श्रद्धालु लगातार मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो 30 साल के बाद 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, शुभ संयोग हैं। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि पर 30 साल के बाद ये योग बन रहा है जो इससे और भी शुभ बना रहा है। तो वहीं 3 दुर्लभ संयोग से कुछ राशियों को लाभ मिलेगा। बुधादित्य योग में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सूर्य और बुध के योग से बनता है बुधादित्य योग। नवरात्रि पर दूसरा शश योग और तीसरा भद्र योग भी बन रहा है। ये बेहद दुर्लभ होने के साथ ही बेहद शुभ संयोग भी है। कुछ राशियों पर इसका खास प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इस योग से जातकों को धन और यश की प्राप्ति होती है। वृषभ, कर्क, तुला और मकर राशियों को इससे विशेष लाभ मिलेगा। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है।